यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में सबको मेरा जय मसीह की। और प्यारो, आशा करता हूं कि आप सब अच्छे हैं और परमेश्वर का महिमा में आगे बढ़ रहे हैं। हमारा हर एक वीडियो को बहुत ही प्यार के साथ आप लोग देख रहे हैं और हमें अपना बहुत बड़ा प्यार दे रहे हैं। इन सारे बातों के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आभारी हूं। प्यारो, इन दिनों में हम लोग देख रहे हैं साउल के जीवन से, यानी पौलुस के जीवन से, और बाइबल में सबसे बड़ा उदाहरण पौलुस का जीवन हमारे लिए है। जब पौलुस एक सताने वाला, एक भयंकर व्यक्ति प्रभु में जब आता है तो उनका जीवन जब बदल जाता है, तो उनके जीवन से हम सीखते हैं कि एक सच्चा विश्वासी किस प्रकार का जीवन वाला होगा, किस प्रकार जीवन उनका होना चाहिए। और हम लोग साउल के जीवन से, यानी पौलुस के जीवन से बहुत सारे बातों को देख रहे हैं और देखे भी हैं। आज हम लोग 7वीं बात को देखेंगे। सच्चा विश्वासी के जीवन में बहुत सारे गुण नजर आएंगे। जैसे हम लोग देख रहे थे प्रार्थना, जैसे हम लोग देख रहे थे परमेश्वर का आज्ञा पालन, जैसे हम लोग देख रहे थे लोगों को प्रचार करना, बताना, फिर हम लोग देख रहे थे लोग उसके जीवन से प्रभावित होना, फिर हम लोग देख रहे थे कि वो प्रभु में और बढ़ता है, और फिर हम लोग देख रहे थे कि केवल इतना नहीं, उनके जीवन में तकलीफ, समस्या, कष्ट आता है। एक सच्चा विश्वासी के जीवन में सब आएगा। आज हम लोग 7वीं बात देखने जा रहे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इस बात के ऊपर में लोग जोर नहीं देते हैं या जानना नहीं चाहते हैं। प्यारो, कोई भी व्यक्ति अगर प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करता है तो ये 7वीं गुण भी उसके जीवन में दिखेगा। बहुत सारे गुण, उनमें से एक गुण ये भी है, और हम लोग इसको जानने के लिए निकालेंगे प्रेरितों के काम उसका 9 अध्याय और 26 वचन। यरूशलेम में पहुंचकर उसने चेलों के साथ मिल जाने का प्रयत्न किया, परंतु सब उससे डरते थे क्योंकि उनको विश्वास ना होता था कि वह भी चेला है। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। एक सुंदर वचन हम लोग पौलुस के जीवन से देखते हैं। हम लोग क्या देखते हैं प्यारो, कि बहुत दिन बीतने के बाद में ये यरूशलेम आता है। यरूशलेम आता है जहां पर परमेश्वर का सेवकाई शुरू हुआ। जब हम लोग पढ़ते हैं कि बाइबल में हम लोग पढ़ते हैं प्रभु यीशु मसीह को उन लोगों ने पूछा, प्रभु हम लोग क्या करेंगे आगे? प्रभु ने बताया, तुम यरूशलेम में गवाही देगा, तुम यहूदिया में गवाही देगा, तुम सामरिया में गवाही देगा, तुम पृथ्वी के छोर तक गवाही देगा। और हम जानते हैं प्यारो, सबसे पहला जो काम, प्रभु का काम शुरू हुआ वो यरूशलेम में शुरू हुआ। और यरूशलेम में बहुत विश्वासी लोग था, पहले से विश्वास किया हुआ विश्वासी लोग था। और हम लोग देखते हैं इसी का बीच में प्रभु ने साउल के जीवन में काम किया। साउल को नया जन्म मिला और बहुत सारे बातें उसके जीवन में हम देख पाते हैं जो नया जन्म पाने के बाद उसके जीवन में दिखता है। और हम लोग देखते हैं कि बहुत साल बीतने के बाद वो यरूशलेम आता है, और यरूशलेम आने के बाद में वो वहां के विश्वासियों के साथ, वहां के चेलों के साथ, वहां के कलीसिया के लोगों के साथ वो मिल जाने का, वो मिल के रहने का उपाय या प्रयत्न किया। प्यारो, एक गुण हम लोग देख पाते हैं, एक सच्चा विश्वासी के जीवन में दिखेगा। वो गुण ये है कि वो अकेले अकेले नहीं रहेगा, कि मैं अकेले रहूंगा, अकेले जीऊंगा, अकेले परमेश्वर के लिए कुछ करूंगा, ऐसा नहीं। प्यारो, हम लोग यहां देख पाते हैं कि वो यरूशलेम में जाकर के जो उनसे पहले था, उनके पास वो मिल जाना चाहा, वो एक होना चाहा। प्यारो, हम लोग यहां पर देख पाते हैं एक विश्वासी दूसरे विश्वासी के साथ मिलकर रहेगा, एक कलीसिया दूसरे कलीसिया के साथ मिलकर के रहेगा, एक विश्वासी परिवार दूसरे विश्वासी परिवार के साथ मिलकर के रहेगा, एक सेवक दूसरे सेवक के साथ मिलकर के रहेगा, एक अच्छा विश्वासी बहन एक अच्छा विश्वासी बहन के साथ मिलकर के रहेगा, और एक अच्छा विश्वासी भाई एक अच्छा विश्वासी भाई के साथ मिलकर के रहेगा। कभी अलग नहीं रहेगा। प्यारो, हम लोग वचन में पढ़ते हैं, भजन संहिता उसका 133 का भजन में पढ़ते हैं, क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहते हैं। प्यारो, आज बहुत सारे मसीहों को देखते हैं जो मिल के रहना नहीं चाहते हैं। प्रभु में विश्वास किए, बपतिस्मा लिए, कलीसिया जाने लगे, कुछ दिन तो वो विश्वासी के साथ मिलता है, संगति करता है, अच्छा से बात करता है, जय मसीह करता है, प्रेज़ द लॉर्ड करता है, हालेलुया करता है, मिलता है, एक दूसरे से हाथ मिलाता है, बहुत सारे बातों को पूछता है। लेकिन धीरे धीरे करके हम लोग देखते हैं उनके जीवन में ठंडापन आ जाता है। फिर वो विश्वासी से मिलना नहीं चाहता है, वो अकेले रहना चाहता है, अकेले जीना चाहता है। प्यारो, हम लोग यहां पर देखते हैं कि साउल वहां के लोगों के साथ, वहां के विश्वासियों के साथ मिल जाने का कोशिश किया, मिल जाने के लिए प्रयत्न किया। प्यारो, एक गुण ये भी दिखेगा, अगर आप सच में प्रभु यीशु मसीह को विश्वास किए हैं, आप अकेले नहीं जी सकते, अकेले बाइबल पढ़ेंगे, अकेले रहेंगे, ऐसा नहीं है। हाँ, व्यक्तिगत अध्ययन है, व्यक्तिगत प्रार्थना है, व्यक्तिगत प्रभु के साथ संगति है, लेकिन सामूहिक संगति होना बहुत जरूरी है, सामूहिक शिक्षा होना बहुत जरूरी है। तो के काम उसका 2 अध्याय, और हम लोग 2 अध्याय का 41 और 42 वचन में इस प्रकार से पढ़ते हैं, जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने
और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। प्यारो, एक सुंदर सा वचन देखते हैं। जब कलीसिया का शुरुआत हुआ, 3000 लोगों के द्वारा एक ही दिन में एक कलीसिया शुरू हुआ। और कलीसिया शुरू होने के बाद हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के लोगों ने विश्वास करने के बाद, बपतिस्मा लेने के बाद 3000 लोगों के द्वारा पेंटिकोस्ट के दिन में वो कलीसिया शुरू हुआ। और जब कलीसिया शुरू हुआ तो यहाँ पर पढ़ते हैं, प्रेरितों से शिक्षा पाने में, प्रार्थना करने में, संगति करने में, रोटी तोड़ने में वो लोग लौलीन रहा। संगति करना, एक दूसरे के साथ संगति करना, एक दूसरे के साथ प्रार्थना करना, एक दूसरे के साथ शिक्षा अर्जित करना। हम लोग यहाँ पर देखते हैं प्यारो कि ये लोग लौलीन रहा। 4 बातों में लोग लौलीन रहा। प्रेरितों से शिक्षा पाने के लिए प्रेरितों के पास आना पड़ता था, प्रेरित लोग उनके पास जाना पड़ता था। और हम लोग देखते हैं वो संगति करने में, प्रभु के साथ, प्रभु के लोगों के साथ संगति करने में वो लौलीन रहा। आज हम लोग देख पाते हैं बहुत सारा विश्वासी लोग हैं जो एक विश्वासी दूसरे विश्वासी के साथ मिलकर रहना नहीं चाहता है, वो अलग अलग रहना चाहता है। हम लोग कई कलीसियाओं में देखते हैं कि जैसे आराधना खत्म होता है, जैसे चर्च खत्म होता है, लोग भागने लगता है जल्दी जल्दी करके। प्यारो, वो किसी से मिलना नहीं चाहता है, किसी को जय मसीह बोलना नहीं चाहता है, किसी को कुछ पूछना नहीं चाहता है। बस मतलबी का एक विश्वासी बन गया है कि जितना जल्दी खत्म हो मैं घर भागे और रहे। केवल नियम को पालन किया जा रहा है, केवल अपना उपस्थिति को दिखाया जा रहा है। क्या प्यारो, इस प्रकार का जीवन से परमेश्वर खुश होते हैं क्या? हम लोग देख पाते हैं कि पौलुस का जीवन में एक अद्भुत गुण को देख पाते हैं। वो जाकर के विश्वासी भाइयों के साथ, चेलों के साथ मिल जाना चाहा। प्यारो, एक विश्वासी दूसरे विश्वासी के साथ मिल के रहेगा। वो एक विश्वासी दूसरे विश्वासी के घर प्रार्थना के लिए जाएगा, उठेगा, बैठेगा, पूछेगा, घूमेगा, उनको उत्साह करेगा। प्यारो, यही है एक सच्चा मसीह का पहचान, एक सच्चा विश्वासी का पहचान। प्यारो, आज बहुत लोगों को देखते हैं जो कहता है कि मैं एक विश्वासी हूं लेकिन किसी के साथ मिलना नहीं चाहता है। वो कहता है मैं एक विश्वासी हूं लेकिन वो किसी के साथ संगति करना नहीं चाहता है। वो अकेले रहना चाहता है, अकेले जीना चाहता है। जब कोई मर जाता है तब कोई विश्वासी मेरा घर में आना है, सेवक मेरा घर में आना है, तब जरूरत पड़ता है। जब कोई बच्चा जन्म लेता है तब उसको जरूरत पड़ता है कोई सेवक आना चाहिए, कोई प्रार्थना करने वाला आना चाहिए, कुछ और विश्वासी लोग आना चाहिए। प्यारो, बाकी समय वो अकेले रहना चाहता है। प्यारो, एक सच्चा विश्वासी के जीवन में ये गुण दिखेगा कि वो विश्वासी दूसरे विश्वासी के साथ मिलकर रहेगा, वो मिलकर रहेगा, वो अकेले नहीं रहेगा। प्यारो, आज हम लोग देख पाते हैं कि मिलनसार जो गुण है मिलनसार का, वो विश्वासी के जीवन में नहीं दिखता है। हम लोग याकूब का पत्री में पढ़ते हैं मिलनसार के बारे में। पत्री उसका 3 अध्याय और 17 वचन में हम लोग इस प्रकार से पढ़ते हैं, पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल, मृत्यु भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ, पक्षपात और कपट रहित होता है। जो ज्ञान ऊपर से आता है वो तो मिलनसार होता है। प्यारो, ये जो गुण हम लोग पौलुस के जीवन में देखते हैं, ये ऊपर से आया है, ये परमेश्वर की ओर से आया है। प्यारो, वो गुण ऊपर से परमेश्वर उसको दिया है कि बेटा तुम एक विश्वासी मेरे बच्चों के साथ मिलकर रहेगा, तुम अलग कभी नहीं रहेगा। प्यारो, कई साल बीतने के बाद जब पौलुस यरूशलेम को आता है तो वहां के लोगों के साथ वो मिल जाने का उपाय करता है, वो मिल के रहना चाहता है। प्यारो, अगर आप एक सच्चा विश्वासी हैं, आप कभी भी एक विश्वासी दूसरे विश्वासी से अलग अलग नहीं रहेंगे, आप जरूर मिल के रहें। प्यारो, हम लोग यहाँ पर देख पाते हैं कि एक सच्चा विश्वासी एक दूसरे विश्वासी के साथ मिल के रहेगा, अलग नहीं रहेगा। मिलनसार जीवन, मिल के रहने वाला जीवन, लोगों को एक दूसरे के साथ मिल करके उत्साह करने वाला जीवन हम लोग देख पाते हैं। हम लोग देख पाते हैं कि जब पौलुस ने प्रभु यीशु मसीह को विश्वास किया, उसने सच जान लिया, उसने उद्धार पा गया, वो नरक से बच गया, वो प्रचार करने लगा, वो प्रार्थना करने लगा, वो बहुत सारे बातें जान गया। उसको क्या जरूरत है दूसरे विश्वासियों के साथ में जाने का, मिलने का? क्या जरूरत है उसको जाकर के किसी से मिलना है, किसी से बात करना है? और हम लोग वहां पर पढ़ते हैं कि उन लोगों को विश्वास नहीं होता था कि ये भी चेला हो गया। प्यारो, हम लोग देखते हैं उसको जरूरत पड़ा। क्यों? क्योंकि एक विश्वासी जो सच्चा विश्वासी है, जिसका आंख प्रभु ने खोल दिया है, वो अलग जीवन नहीं जी सकता, वो मिल के रहेगा, मिल के जीवन जिएगा, मिलनसार जीवन उसके जीवन में होगा। प्यारो, अगर आपसे एक सच्चा विश्वासी है, आप कितने लोगों के साथ मिलते हैं? क्या आप कोई आपका अगल बगल में जो विश्वासी भाई बहन है, क्या उसके साथ आप मिलते हैं, उससे बात करते हैं? कई बार हम लोग बात नहीं करते, हम लोग केवल संडे को बात करेंगे, केवल चर्च में बात होता है, बाकी टाइम कोई बात नहीं, कोई हाय हेलो नहीं, कोई जय मसीह नहीं, कोई प्रेज द लॉर्ड नहीं, क्योंकि बाकी समय में हम अपना वो अपना। प्यारो, क्या ये सच्चा मसीह का गुण है? क्या प्रभु जो ऊपर से हमें दिया है ऐसे ही गुण होता है क्या?
प्यारो ऐसा नहीं होता है। प्यारो हम देख पाते हैं कि उन्होंने सच जानने के बाद भी उसने ये जाना कि मुझे एक विश्वासी के साथ मिलना है, प्रभु के चेलों के साथ मिलना है, प्रभु के कलीसिया के साथ मिलना है, उससे मिलके रहना है। हम लोग यहाँ पर देख पाते हैं। और ये यरूशलेम गया और उनके साथ मिल जाने का उपाय किया, ताकि मैं आपके साथ मिलके रहना चाहता हूं, आपके साथ उठना चाहता हूं, आपके साथ बैठना चाहता हूं, आपके साथ बात करना चाहता हूं, आपके साथ रहना चाहता हूं। आज हम लोग देख पाते हैं बहुत सारा मसीह लोग भेदभाव में हो गए हैं। अरे ये गरीब है, इसका घर नहीं जाएंगे, अरे ये तो ऐसा है, इसका घर नहीं जाएंगे, अरे ये तो इस प्रकार, इसका घर नहीं जाएंगे। आज बहुत सारे लोग क्या करते हैं, भेदभाव करते हैं। हम जानते हैं प्यारो, कलीसिया में अनेक तरह के जाति के लोग होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, अरे छोड़ो इसका घर नहीं जाएंगे, ये तो अलग जात का है, अरे ये तो पढ़ा लिखा नहीं है, अरे ये तो ऐसा है। प्यारो प्रभु ऐसा हमें कभी नहीं सिखाते हैं, हमें मिल के रहना सिखाते हैं। क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग एक साथ मिल के रहें। और हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि जो ज्ञान ऊपर से आता है वो मिलनसार होता है, वो मिल के रहने वाला होता है। प्यारो इस वीडियो के द्वारा अगर आपने सीखा है कि एक विश्वासी को दूसरे विश्वासी के साथ मिलकर रहना चाहिए, तो आइए, आपका अगल बगल में बहुत सारे विश्वासी लोग हैं, आप उससे मिलिए, उससे बात कीजिए, उससे पूछिए क्या कोई प्रार्थना करने का विषय है क्या कोई हमारा घर आकर के प्रार्थना करने का विषय है क्या, कुछ ऐसे बातें हैं क्या। आप पूछिए, आप देखिएगा प्रभु में और आगे आप बढ़ेंगे, प्रभु में और महिमा का विषय आप बनिएगा, आपको और बड़ाई और प्रशंसा किया जाए। आपने बहुत ही प्यार से सब वचनों को सुने हैं, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आपको, मुझे और सबको इस वीडियो के द्वारा प्रभु बहुत आयत का आशीष दे। धन्यवाद।